गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज 5 दिसंबर और 5 दिसंबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है पीकेंट। इसका मतलब होता है दिलचस्प या प्लीजेंटली स्पाइसी को कहा जाएगा पीकेंट। मतलब जो मसालेदार है या फिर जो चटपटा है वो होता है पीकेंट। स्टीमुलेटिंग, फैसिनेटिंग, सेवरी, ये इसके सिनोनिम में। सेवरी में भी क्या होता है, जो चटपटा होता है। फैसिनेटिंग, आकर्षक। स्टीमुलेटिंग, आकर्षक या फिर उत्तेजक को कहा जाएगा स्टीमुलेटिंग। पंजेंट होगा, ये क्या होता है, जो तीखा होता है, ठीक है, या चटपटा होता है। पेपरी, जेस्टी, ये भी क्या होता है, तीखा या फिर चटपटा। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो डल है, ब्लैंड है, बेस्वाद को कहा जाता है ब्लैंड। इंसिपिड भी क्या होता है, बेस्वाद। वैपिड, अनइंटरेस्टिंग, ठीक है, बैनल होता है। तो ये इसके सिनोनिम है। बैनल में भी क्या होता है, जो अनइंटरेस्टिंग होगा। एग्जाम्पल है इसका, देयर वॉज अ पीकेंट नोवेलिटी अबाउट हर बुक्स। उसकी किताबों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें थी, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है डिस्टेंड। इसका मतलब होता है फूलना या एक्सटेंड करने को कहा जाएगा डिस्टेंड। अगर कोई चीज़ एक्सपेंड हो जाए, स्वेल हो जाए, इनलार्ज हो जाए, बड़ी हो जाए, वो होता है डिस्टेंड। स्वेल मतलब फूलना, तो ये होता है डिस्टेंड, किसी चीज़ का एक्सटेंशन होना, तो ये होगा। इन्फ्लेट, बल्ज, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, मतलब किसी चीज़ का बड़ा होना। डायलेट, ब्लॉट, ये भी सिनोनिम है इसके। इनका मतलब है किसी चीज़ का एक्सटेंशन होना या बड़ा होना, फूलना। एंटोनिम क्या होगा इसका, किसी चीज़ का श्रिंक होना, मतलब सिकुड़ना, श्रंकन। डिफ्लेटेड, एवरेज, ये इसके एंटोनिम है। एवरेज मतलब संक्षिप्त होना या छोटा होना। डिफ्लेटेड मीन्स भी क्या होता है, छोटा होना, तो ये होगा। एग्जाम्पल है इसका, द पपीज एट अंटिल दियर स्टमक्स डिस्टेंडेड। जो पपीज थे उन्होंने तब तक खाया जब तक कि उनका पेट फूल नहीं गया, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है एब्स्टेमियस। इसका मतलब होता है संयमी या टेम्परेंस को कहा जाएगा एब्स्टेमियस। मतलब जो खुद पर संयम कर सके, किसी चीज़ को ना करना है तो वो ना करने की हिम्मत रख सके, ऐसे इंसान को कहा जाएगा एब्स्टेमियस, जो अपने आप पर काबू कर सके। मॉडरेट, टेम्परेट, मॉडरेशन, ये इसके सिनोनिम है। मॉडरेशन मतलब जो संयमी है या फिर जो धैर्यवान है। टेम्परेट, ये भी क्या होता है, संयमी। मॉडरेट, जिसके अंदर क्या है, धैर्यवान है। ऑस्टेयर होता है, ये भी क्या होता है, धैर्यवान को कहा जाएगा। या फिर सेल्फ डिनाइंग को कहा जाता है ऑस्टेयर, जैसे साधु संत होते हैं, ठीक है, तो ये होगा। कंटिनेंट होता है, ये भी धैर्यवान होता है। और क्या होता है, सोबर होगा, सोबर भी इसका एक सिनोनिम है, जो कैसा है, गंभीर टाइप का है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, वोरासियस, भुक्कड़ को कहा जाता है वोरासियस। इनटेम्परेट है, असंयमी है, ग्रीडी है, लालची है, ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम है। इनकंटिनेंट होता है, असंयमी को कहा जाएगा। कंटिनेंट मतलब संयमी, इनकंटिनेंट असंयमी। इनटेम्परेट होता है, असंयमी। इमोडरेट, ग्लटनस भी इसका एक सिनोनिम होगा। ग्लटन मतलब भुक्कड़ को कहा जाएगा, तो भुक्कड़ भी इसका एक सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, दे वॉन्ट टू लिव अ क्वाइट एब्स्टेमियस लाइफ। वो जो है एक शांत और संयमी जीवन जीना चाहते हैं, ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस अगला वर्ड है एक्सीजेंट। इसका मतलब होता है अत्यावश्यक या अर्जेंट को कहा जाएगा एक्सीजेंट। क्रूशियल, इंपोर्टेंट, इंपीरेटिव, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, आवश्यक को कहा जाएगा। एमरजेंट होता है, ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। प्रेसिंग, एक अच्छा वर्ड है। प्रेसिंग मतलब जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दबाना भी होता है प्रेसिंग। और दूसरा मीनिंग क्या होता है, जब कोई चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, तो ये भी होता है प्रेसिंग का, तो ध्यान देना, इसके दो दो मीनिंग है। एंटीनिम क्या होगा इसका, अनइम्पोर्टेंट, इनवैल्यूएबल, ट्रिवियल, इंसिडेंटल, ये इसके एंटीनिम है। इंसिडेंटल मतलब जो अनावश्यक है। ट्रिवियल, जो ट्रिवियल मैटर है, मतलब छोटा तुच्छ है। जो इनवैल्यूएबल है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अनइम्पोर्टेंट, अनावश्यक, तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका, बिकॉज ऑफ द सडन इकोनॉमिक क्राइसिस द इन्वेस्टमेंट कंपनी हेल्ड एन एक्सीजेंट मीटिंग। जो अचानक से जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है उसके कारण जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है उन्होंने एक अति आवश्यक या अर्जेंट मीटिंग बुलाई, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है एसिलोन। इसका मतलब होता है उपाधि या स्तर को कहा जाएगा एसिलोन। ए लेवल और रैंक को कहा जाता है एसिलोन। मतलब जो किसी का पद होता है, लेवल होता है, रैंक होती है किसी की, या फिर कोई ग्रेड है, स्टेप है, ये इस टाइप के सेंस देता है एसिलोन।
जैसे किसी जॉब में जो किसी का रैंक होता है, उपाधि होती है, ठीक है, ये होता है ग्रेड, रैंक, पोजीशन, ये इसके सिनोनिम है। एक अच्छा वर्ड है रंग, इसका मतलब भी उपाधि होता है या स्तर होता है। टायर होता है, जैसे टायर 1, टायर 2, टायर 3, ये क्या होते हैं, लेवल होते हैं, तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका, अनसेटल, अनएम्प्लॉयमेंट, लॉलीनेस, डिसऑनर, ये इसके एंटोनिम है। डिसऑनर मतलब किसी को, ऑनर किसी को सम्मान देना, तो ये इसका सिनोनिम था, किसी को उपाधि देना। डिसऑनर किसी को नीचा दिखाना या उसको सम्मान न देना, ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम है। लॉलीनेस किसी को नीचा दिखाना। अनएम्प्लॉयमेंट जिसके पास कोई पद नहीं है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। अनसेटल जिसके पास कोई रैंक नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, तो एंटोनिम्स के एग्जाम्पल इसका, द लोअर एसिलोन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की जो सबसे छोटी उपाधि है या स्तर है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है कोरस कैट, इसका मतलब होता है चमकना या टू गिव ऑफ लाइट, मतलब इस तरीके से अगर कोई चीज़ रेडिएट हो रही हो, मतलब वो चमक रही हो, तो ये होता है कोरस कैट। ग्लांस, स्पार्कल्स, सीमर, ग्लिंट, ये इसके सिनोनिम है। ग्लिंट मीन्स भी क्या होता है, चमकना, सीमर चमकना, स्पार्कल होना, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। ग्लिटर होता है, ग्लिस्टर होता है, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, चमकना। ग्लिमर होता है, और क्या था, ग्लीम होता है, ग्लांस, सब इसके सिनोनिम है। स्पेंगल होता है, सिंटिलेट, चमकने को कहा जाएगा। ट्विंकल होता है, आपने सुना होगा। रेडिएट होता है, ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम है। रेडिएट मतलब क्या होता है, उत्सर्जित होना। एंटीनिम क्या होगा इसका, डल, डिम, एब्जॉर्ब, डस्की, ये इसके एंटीनिम है। डस्की मतलब अंधेरा, और एब्जॉर्ब मतलब, रेडिएट क्या था, उत्सर्जित करना, और एब्जॉर्ब इसका एंटीनिम है, मतलब किसी चीज़ को समाहित करना, अपने अंदर लेना, एब्जॉर्ब करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है, इस टाइप का सेंस है। डिम मतलब भी क्या होता है, जो धुंधला है, ठीक है, डल है, डिम है, तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, ही इज़ नोन फॉर हिज कोरस्केटिंग विट, वो जो है अपनी चमकती या फिर तेज तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जाना जाता है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो गाइस अगला वर्ड है फीट, इसका मतलब होता है उपलब्धि या फिर कोई अचीवमेंट को कहा जाएगा फीट, जो आपने कोई उपलब्धि है या कोई चैलेंज है उसको कंप्लीट किया हो, आपने कोई उपलब्धि प्राप्त की है, ये होता है फीट। अकॉम्प्लिशमेंट, अटेनमेंट, डीड, ये इसके सिनोनिम है। अकॉम्प्लिशमेंट मीन्स भी क्या होता है, कोई उपलब्धि। अटेनमेंट कोई उपलब्धि होता है। डीड, ठीक है, मतलब जो आपका कोई कार्य है, कृत्य है, वो होता है डीड, तो ये इसके सिनोनिम है। एक इडियम आती है, फेदर इन योर कैप, मतलब आपकी जब कोई उपलब्धि होती है तो वो होता है फेदर इन योर कैप। अब मेरी जो फेदर है उसमें एक और कैप आ चुकी है, मतलब मेरे पास एक और उपलब्धि आ चुकी है, ठीक है, इस टाइप का सेंस है। एग्जाम्पल एंटीनिम है इसका, जो फेलियर है, डिबेकल है, डड है, ये इसके एंटीनिम है। डड मतलब क्या होता है, जो एक फेलियर इंसान है, असफल इंसान को कहा जाता है डड। डिबेकल असफलता को कहा जाएगा, ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, द न्यू ब्रिज इज़ अ रियल फीट ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग की जो नया ब्रिज है वो इंजीनियरिंग की एक नई उपलब्धि है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है कनोटेशन, इसका मतलब होता है लक्ष्यार्थ या मीनिंग को कहा जाएगा कनोटेशन, मतलब जो किसी चीज़ का अर्थ है, मीनिंग दे रहा हो। जैसे रोज है, उसका क्या मीनिंग है, वो क्या कनोटेशन देता है, उसका क्या मतलब लक्ष्य, वो क्या लक्ष्यार्थ देता है। जैसे कि ये एक सिंबल है किसी चीज़ का, लव का, तो ये इसका एक मीनिंग है, ठीक है, इस टाइप का अगर बात कुछ कर रहा है, उस बात का क्या मतलब निकल रहा है, इससे कहा जाता है कनोटेशन। इम्प्लीकेशन, सिग्निफिकेंस, सजेशन, ये इसके सिनोनिम है। सजेशन किसी को क्या सजेशन दिया जा रहा है, सिग्निफिकेंस क्या महत्वपूर्ण है उसका, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। नुआंस होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम है, ये भी क्या होता है, मीनिंग को कहा जाएगा या उसका कनोटेशन। परपोर्ट होता है, क्या वो सामने प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है, तो ये होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका, इररेलेवेंस, मीनिंगलेस, ट्रिवियलिटी, इम्पर्टिनेंस, ये इसके एंटोनिम है। इम्पर्टिनेंस मतलब जो अनावश्यक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रिवियलिटी है, तुच्छ है, जो मीनिंगलेस है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। इररेलेवेंस है, ठीक है, बकवास है, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, दिस वर्ड हैज़ अ बैड कनोटेशन, जो ये वर्ड है इसका गलत मीनिंग है या इसका अच्छा मीनिंग नहीं है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है इम्पोर्च्यून, इसका मतलब होता है प्रार्थना करना या सॉलिसिट को कहा जाएगा इम्पोर्च्यून, किसी से
भी प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, किसी या फिर फोर्सफुली किसी के सामने गिड़गिड़ाना, रिक्वेस्ट करना फोर्सफुली, ये होता है इम्पोर्च्यून। बिसीच, इम्प्लोर, इंट्रीट, ये इसके सिनोनिम है। बिसीच में भी क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, इम्प्लोर प्रार्थना करना, ठीक है, इंट्रीट भी क्या है, इसका एक सिनोनिम है। तो इसका ये सिनोनिम होंगे। किसी को हरास करना, इस टाइप का भी ये सेंस देता है। हाउंड करना, किसी का पीछा करना। बैजर, पेस्टर, ये भी सिनोनिम है। किसी को हरास करना या किसी के पीछे पड़ना, रिक्वेस्ट करना फोर्सफुली, ये होता है। प्लेग, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, डिलाइटफुल, प्लीजिंग, सेक्रीफाइस, अबेंडन, ये इसके एंटीनिम है। डिलाइटफुल मतलब जो खुशी है, प्लीजिंग है जो आपको खुशी दे, सेक्रीफाइस करना या अबेंडन किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है, तो ये होगा इसका एंटीनिम। एग्जाम्पल इसका, आई इम्पोर्च्यून यू टू हेल्प देम, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी हेल्प करो, कि तुम उनकी हेल्प करो, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज की पहली इडियम है एज हाई एज अ काइट। इसका मतलब होता है इंटॉक्सिकेटेड विद ड्रग्स और एल्कोहल, मतलब जो नशे में है उसे कहा जाएगा एज हाई एज अ काइट। जैसे एग्जांपल है, आई ट्राई टू टॉक टू हर आफ्टर द पार्टी बट सी वॉज एज हाई एज अ काइट। पार्टी के बाद मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वो बहुत ज़्यादा नशे में थी, ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगली इडियम है इन अ बैड वे। इसका मतलब होता है टू बी इल, अनहैप्पी और इन अ बैड स्टेट, मतलब बीमार होना या खुश ना होना या कोई बेकार कंडीशन में है उसे कहा जाएगा इन अ बैड वे। जैसे एग्जांपल है, आफ्टर 5 years ऑफ वॉर द कंट्री वॉज इन अ बैड वे। 5 साल की लड़ाई के बाद जो कंट्री है वो बुरी कंडीशन में है, ठीक है, तो ये होगा। अगली इडियम है पुट अप विद। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को टॉलरेट करना, सहन करना, ये होता है पुट अप विद। जैसे एग्जांपल है, आई एम टू टायर्ड टू पुट अप विद एनी नॉनसेंस। मैं जो हूँ थक चुका हूँ किसी भी प्रकार के जो नॉनसेंस है इसको सहन करने के लिए, ठीक है, तो ये होगा। अगली इडियम है एट अ लॉस। इसका मतलब होता है टू बी अनेबल टू डिसाइड, मतलब जब आप कन्फ्यूजन में होते हो, पजल्ड होते हो, ठीक है, डिसाइड नहीं कर पाते हो क्या करना है क्या नहीं, उसे कहा जाएगा एट अ लॉस। जैसे एग्जांपल है, आई एम एट अ लॉस टू नो हाउ आई कैन हेल्प यू। मैं जो हूँ कन्फ्यूज्ड हूँ या पजल्ड हूँ कि मैं तुम्हारी किस तरीके से सहायता कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज का रूट वर्ड है कैलो और कैली। इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल या सुंदर को कहा जाएगा कैलो और कैली। अब देखते हैं क्या क्या वर्ड बनते हैं। जैसे कैलीग्राफी, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल राइटिंग और डेकोरेटिव राइटिंग को कहा जाएगा कैलीग्राफी। ग्राफी मतलब क्या होता है, लिखना, तो जो अच्छा लिखता है उसे कहा जाएगा कैलीग्राफी। सुलेख को कहा जाएगा कैलीग्राफी। अगला वर्ड है कैलीफोनी। फोनी मतलब क्या होता है, कोई साउंड है उसे कहा जाएगा फोनी, तो कैलीफोनी मतलब ब्यूटीफुल साउंड को कहा जाएगा कैलीफोनी। अगला वर्ड है कैलियोप। इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल वॉइस, मतलब जिसकी आवाज़ अच्छी है उसे कहा जाएगा कैलियोप। अगला वर्ड है कैलिस्थेनिक्स। इसका मतलब होता है रिदमिक बॉडीली एक्सरसाइजेज, मतलब जो एक्सरसाइजेज हैं जब वो एक रिदमिक तरीके से चले, ब्यूटीफुली तरीके से चले, आपको अच्छा लगे, उसे कहा जाएगा कैलिस्थेनिक्स। अगला वर्ड है कैलियोप्सिस। इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल येलो फ्लावर्स। जो येलो फ्लावर्स होते हैं, एक फ्लावर है जो येलो येलो होता है पर बहुत ही सुंदर होता है, ठीक है, ये होता है कैलियोप्सिस। तो ये इसके आज के रूट वर्ड हो गए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।